अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे। तो वो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट। क्योंकि वो मूव कर रहा है, तो आप जानती हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। तो जितना टेम्परेचर होगा उतनी हीट होगी। तो जब वो टकराता है टारगेट के साथ, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट में कन्वर्ट हो जाती है। एज अ रिजल्ट जो बुलेट का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज कर जाता है। ये सारे एमसीक्यूज हैं, न्यूमेरिकल फार्मूले आप देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल में इतने वैसे नहीं आ सकते, क्योंकि न्यूमेरिकल में ना ज्यादातर जो फेमस फार्मूलाज होती हैं उनसे रिलेटेड ही न्यूमेरिकल में आती हैं। तो लेकिन कभी कभार कोई एक आध एमसीक्यू हो जाएगा जो गैर मकबूल जो फार्मूले हैं वो वाले आ गए। तो जस्ट आप इनको नजर मार लीजिएगा। अदरवाइज जो स्टेटमेंट है जिस तरह ये वाली है, तो इनको आप अच्छी तरह से बस एमसीक्यू लिख के याद करना है। बाकी जो फार्मूला मेन यही है, W इज इक्वल टू जे क्यू। क्योंकि ये इतने कोई फेमस फार्मूले नहीं है, तो न्यूमेरिकल में इनका जो जितने भी जो है ना अनपॉपुलर फार्मूले, वो न्यूमेरिकल में उनके आने का चांस बहुत ही कम होता है। अगर आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है फिर इस तरह के फार्मूले आ सकते हैं। अदरवाइज अभी तक जितने भी अगर आप पास पेपर में नजर दौड़ाएं, तो जो फेमस फार्मूले हैं वही आती हैं। तो इस वजह से अगर आप ये फार्मूले नहीं भी करना चाहते तो आपकी मर्जी है, आप छोड़ सकती हैं। क्योंकि इतने फार्मूले इंसान जो है वो हजम नहीं कर सकता। इम्पॉसिबल है कितने फार्मूले आप कर सकें, क्योंकि करेंगे भी तो याद नहीं रहेंगे। क्योंकि फार्मूले तभी याद रहती हैं जब आप उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करें। क्योंकि अब ये अनपॉपुलर फार्मूले हैं, तो इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बहुत थोड़े सी होनी है। तो इसलिए मैं तो सजेस्ट करूंगा ना ही करें। बाकी फिर आप देख लीजिएगा। अगर बुलेट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट वहां तक आ जाता है, क्योंकि सॉलिड हमेशा मेल्ट करता है, तो बुलेट क्या हो जाएगी? बुलेट मेल्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने जो आइस है वो पास डाउन थ्रू सम हाइट एंड मेल्ट पार्शली, तो उसकी भी जो पोटेंशियल एनर्जी वो हीट में कन्वर्ट होती है, जिस तरह जो पानी था उसकी कन्वर्ट हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये एमसीक्यू पेपर में आया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? मेजरिंग हीट। ये भी स्टेटमेंट एमसीक्यू में आ सकती है। और एक और बात आप याद रखनी है कि जब आप दो पार्टीज को मिक्स करती हैं, तो जो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो हीट रिलीज करता है। ये पेपर में आया हुआ है। और जो पार्टी जिसका टेम्परेचर कम होता है वो हीट को हमेशा एब्जॉर्ब करता है, हमेशा। और हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, जब तक दोनों पार्टीज का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। और ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी। तो ये हीट एनर्जी की को रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिकली। इट मीन्स दैट टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर कैन नेवर बी लेसर देन द लोअर टेम्परेचर। एक दो पार्टीज उनको आपने मिक्सचर की मिक्स की है, तो जो टोटल मिक्सचर का जो टेम्परेचर है, अगर उसने ड्रॉप करना है, तो वो पार्टी जिसका टेम्परेचर कम है उसकी बॉडी के टेम्परेचर से कम नहीं हो सकता मिक्सचर का टेम्परेचर। क्योंकि जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो तो बॉडीज की वजह से आया है। तो अगर आपने उसका टेम्परेचर कम करना है, तो वो कितना कम होगा? जितना बॉडी का टेम्परेचर कम है। बॉडी के टेम्परेचर से कम आप उसको कूल नहीं कर सकते, क्योंकि मिक्सचर का टेम्परेचर बॉडी की या सब्सटेंस की वजह से आया है। यही यहाँ पर लिखा है, एज अ बॉडी कैन नॉट बी कूल्ड बिलो द टेम्परेचर ऑफ द कूलिंग बॉडी। कि जो ठंडी बॉडी है उससे कम आप उसको कूल नहीं कर सकते, क्योंकि उसी की वजह से उसका टेम्परेचर आया है। इसी तरह जो मिक्सचर के जो आपने हाई टेम्परेचर है, वो उस बॉडी से ज्यादा हाई नहीं हो सकता जिसकी वजह जिसका टेम्परेचर ज्यादा है। Furthermore, usually rise in temperature of one party is not equal। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब आप दोनों को सेम टेम्परेचर मिल रहा है,
दोनों का सेम टेम्परेचर मिलने का मतलब ये कतई तौर पे नहीं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट मिले, जैसे यहाँ पर लिखा है दो हीट गेन्ड बाय वन बॉडी, एक बॉडी जो है वो जितनी हीट हासिल कर रही है, जो दूसरी बॉडी है वो उतनी लूज कर रही है, जैसे कि इक्विलिब्रियम में होता है। तो अब जो हीट गेन कर रही है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और जो हीट लूज कर रही है उसका टेम्परेचर कम होगा। अब जो हीट गेन कर रहा है वो फॉर एग्जांपल 10 जूल हीट को हासिल करता है, तो उसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। अब जो दूसरी बॉडी है वो भी 10 जूल रिलीज कर रही है, तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। ऐसा होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सेम अमाउंट ऑफ हीट अगर आप एब्जॉर्ब करें या रिलीज करें तो आपका जो टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज वो सेम हो। क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट आ जाता है लेटेंट हीट का। जिस तरह आपने पढ़ा था कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको आप बोलती हैं हीट कैपेसिटी। तो हर एक की हीट कैपेसिटी डिफरेंट होती है। वाटर की हीट कैपेसिटी वो डिफरेंट होगी, अल्कोहल की हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगी, क्योंकि दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, दोनों की जो बॉन्डिंग है वो डिफरेंट है। तो सेम अमाउंट अगर आप दो बॉडीज को देंगे तो सेम बॉडी सेम अमाउंट में हीट को एब्जॉर्ब कर रही हैं, तो ये पॉसिबल है कि एक बॉडी का टेम्परेचर कम बढ़े और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाए। वाटर की एग्जांपल ले लें। वाटर को आपने 4200 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर केजी आई थिंक है, इतनी आप हीट दे ना तब जाकर उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ना है। अब एक ऐसा दूसरा जो सब्सटेंस है या बॉडी है उसका जो लेटेंट हीट है उसकी है 2000, वाटर की है 4200। फिर भी आप कंफर्म कर लीजिएगा वैल्यूज को। तो अब जो 2000 वाला है, तो जब उसको 2000 जूल हीट मिल जाएगी तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। लेकिन जो जिसकी 4200 है उसको 2000 मिलेगी तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। उसका टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जब उसको 4000 या 4200 मिलेगी तब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। और जो दूसरी बॉडी है उसका टेम्परेचर कितना बढ़ चुका होगा? 2 डिग्री सेंटीग्रेड। यही फिनोमेना टेम्परेचर ड्रॉप के साथ भी होगा। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको हीट देनी पड़ेगी, अगर आपने टेम्परेचर ड्रॉप करना है तो आपको हीट निकालनी पड़ेगी। टेम्परेचर इंक्रीज या टेम्परेचर ड्रॉप ये ये डिपेंड नहीं करता, वो मतलब है ये दो बॉडीज का सेम नहीं हो सकता। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्लियर है ये कंसेप्ट? अनूसा क्लियर है? बाकी ये फार्मूले हैं जिनको जैसे आपने याद करना है, मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस व्हेन टेम्परेचर चेंज ओनली, कि जब आपने दो बॉडीज को मिक्स किया है, दो सब्सटेंसेस, सिर्फ टेम्परेचर चेंज करना है आपने, फेस को चेंज आपने नहीं करना। तो ये फार्मूले हैं। इफ बॉडीज आर ऑफ सेम मटेरियल तो फिर ये वाला फार्मूला लगेगा। थीटा इसमें टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर दो बॉडीज का मैथ सेम है तो ये वाला फार्मूला, अगर मैथ भी सेम है और सेम मटेरियल भी है तो फिर ये फार्मूला यूज होगा। इसी तरह यहाँ पर आपने टेम्परेचर भी चेंज करना है और फेज भी चेंज करनी है, या सिर्फ फेज चेंज करनी है। दो कंडीशन है, टेम्परेचर एंड फेज चेंज या ओनली फेज चेंज। तो इसकी कॉमन एग्जांपल है आइस वाटर मिक्सिंग। तो अब क्या हो रहा है कि एक आपने उसका जो मिक्सचर है उसका आपने टेम्परेचर भी चेंज करना है और फेज भी चेंज हो रही है। जैसे कि जो आपकी आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो उसकी फेज भी चेंज हो रही है। और जो मिक्सचर है पानी है, जब आप बर्फ डालते हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज होता है, ठंडा हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसका टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है और फेज भी चेंज हो रही है। यहाँ पे एक ऐसी एग्जांपल ले लें कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फेज चेंज और टेम्परेचर चेंज ना हो। जैसे कि लेटेंट हीट में होता है कि लेटेंट हीट जब आप देती हैं तो सिर्फ और सिर्फ फेज चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। वो
कहता है कि आपने when suppose water at temperature 0 degree centigrade is mixed with ice at 0 degree centigrade. वाटर का भी टेम्परेचर 0 है और आइस का भी टेम्परेचर 0 है. फर्स्ट आइस विल मेल्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो जब क्या करेंगे, पहले आइस क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसका हो गया तो वो मेल्ट करेगी, एंड देन इट्स टेम्परेचर राइजेस टू अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम. तो वो फिर क्या होगा कि आइस का जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा ताकि जो थर्मल इक्विलिब्रियम है वो हासिल की जा सके. क्योंकि जब उसने वो क्योंकि जो सराउंडिंग के मुताबिक जो है ना मिक्सचर, उसके मुताबिक उसका टेम्परेचर होना है. तो इस वजह से वो फिर क्या करेगी, उसका टेम्परेचर राइज करेगी ताकि जो हीट गिवन और हीट टेकन, जो सराउंडिंग से वो हीट ले रही है और जो सराउंडिंग को हीट दे रही है, वो दोनों आपस में क्या हो जाए, वो दोनों बराबर हो जाए. बाकी ये लाइन है जस्ट, इसको आपने याद रखना है फॉर द एमसीक्यू. स्पेसिफिक हीट, इसका दूसरा नाम है थर्मल कैपेसिटी. ये किसके, ये स्लोप ऑफ टेम्परेचर टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बस. बाकी इसमें रह गया पूरे चैप्टर का ओवरव्यू, वो फिर हम कल डिस्कस करेंगे. ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो फिर मैं लेक्चर को एंड कर दूं. चलें ठीक है, फिर अल्लाह.